ज्योति मौर्य एक पढ़ी लिखी महिला हैं, एक एसडीएम हैं, एक जिलाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अर्धन्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। उनको ऐसा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मत के साथ संबंध अगर आप पति हैं तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक बात है आरोप लगाने की, तो उनके पति ने केवल आरोप नहीं लगाया, जिस आरोप को सिद्ध भी किया। उस पति ने बहुत संघर्षों के साथ अपने पति को एसडीएम तक पहुंचाया, बनाया, जिसमें ज्योति की भी बहुत सारी मेहनत थी, लेकिन उनको बैकअप देने वाला काम उनके पति ने किया। कहीं ना कहीं ज्योति ने हर उस आदमी का भरोसा तोड़ा है जो समाज में अपनी बेटी बहन पत्नी को पढ़ाना। एक मर्द फोर्थ क्लास एम्प्लॉई या कोई नौकरी न कर रहा हो, घर पर रह करके किसी भी तरीके से मेहनत मजदूरी करके कमा करके वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहता है। महिला सशक्तिकरण का जमाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर महिलाओं द्वारा ही ऐसे पत्नी के ऊपर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पति इससे शुद्ध होंगे ही और उनको वापस बुलाएंगे। एक आम महिला नहीं है, वो एसडीएम है, वो एक आइकन के रूप में समाज में काम कर रही है। और बेटियां उनकी तरह बनना चाहती हैं, बहनें उनकी तरह बनना चाहती हैं। अभी जो माएँ हैं वो उनकी तरह बनना चाहती हैं कि कैसे हम अपना नाम, महिलाओं का नाम और अपने पति, परिवार, पिता का नाम समाज में आगे बढ़ाएं। लेकिन ज्योति मौर्य के कारण कहीं ना कहीं ये एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब बेटियों को, महिलाओं को और बहनों को बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। वो एक एसडीएम है और इनके पति एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं। और ये जो तलाक वाला मुद्दा उठ रहा है, देखिए आम महिलाएं जो तलाक का मुकदमा कर रही हैं वो अलग विषय है, लेकिन ये तलाक मुकदमा इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहूँ, इसलिए हो रहा है कि मैं एक एसडीएम हो गई हूँ और आप एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं और उनकी पत्नी को आप अपने पति के साथ ही फोर्थ क्लास एम्प्लॉई होने के नाते रहने में शर्म आ रही है। तो इस कारण से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक तो नहीं शर्म आ रही थी। जब तक आप एसडीएम नहीं थी तब तो आपका पति खिलाता था, आपका पति आपकी पूरी देखभाल करता था, आपका भरण पोषण करता था, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। लेकिन आज आप एसडीएम होने के नाते आपको शर्म आ रही है कि मेरे पति फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने समकक्ष अधिकारी के साथ रहना। क्या सवाल ठीक, तो ज्योति मौर्य ने गलत किया तो उसको लेकर पूरी महिला समाज पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं बता सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रकरण है उसका स्पष्टीकरण जब तक नहीं आ जाता तब तक सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जो महिलाएं हैं जो तैयारी करने गई हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, तो उनमें शक न पैदा हो और उनका परिवार में पीड़ा ना हो। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण इन दिनों लगातार चर्चा में है और यह विवाद लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इस कहानी में नया मोड़ आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में और प्रतापगढ़ जिले के उच्च अधिवक्ता आज हमारे साथ हैं कि आखिरकार ये इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखते जा रहे हैं, क्योंकि अब इसका जो समाज पर असर पड़ रहा है। क्योंकि अभी बिहार में एक बक्सर में घटना घटी, वहां पर पिंटू सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को, में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी पटना में, उनको वहां से वापस बुला लेते हैं तो महिला थाने में जाकर तहरीर देती हैं कि जो महिलाओं के ऊपर अब इसका लगातार असर पड़ रहा है, समाज पर लगातार असर पड़ रहा है। आखिरकार उसको लेकर वकील क्या सोचते हैं? पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी कृत एसडीएम द्वारा किया जा रहा है, ज्योति मौर्य जी द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। उनके पति द्वारा जो भी आरोप लगाए गए उसका पुख्ता सबूत दिया गया, भ्रष्टाचार के भी उनके ऊपर आरोप लगे, तो ये सरासर गलत है और ये समाज में बहुत ही ज़्यादा गलत सोच पैदा कर रहा है। तो मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि इस पे वो जल्द से जल्द कुछ न कुछ करें, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और जो भी इसमें विवाद है उस पर एक स्पष्टीकरण आए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, इसको लेकर क्या राय है? वकील क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि अब मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है। क्या राय भैया इस पे? देखिए, जो ज्योति मौर्य ने किया है टोटल गलत किया है, लेकिन ये माने नहीं रखता कि हीरा ठाकुर नहीं बनना है। सारी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, लेकिन ज्योति मौर्य के ऊपर मुझे बोलना है कि उनके पति एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉई थे, वो बेचारे कितनी मेहनत करके मैनेज करके आज लोग अपनी बेटी पढ़ाते हैं और वो अपनी पत्नी को पढ़ा के इस काबिल बनाए हैं या उनको एसडीएम बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य एकदम गलत कर रही हैं अपने पति के साथ और ये समाज के लिए एक धब्बा है। ये ज्योति मौर्य के कारण आज मतलब ये शादीशुदा महिलाओं को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं समाज में एक धब्बा लगा रही हैं, ये सब के ऊपर ग्रहण लगा रही हैं, जो एकदम सरासर गलत है। इनके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो भी मतलब जांच है उनकी जांच बैठानी चाहिए। और हमारी ज्योति मौर्य से भी गुजारिश है कि वो बिल्कुल ऐसा न करें, क्योंकि वो समाज को एक गलत दिशा दे रही हैं। अब ये जो प्रकरण है लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। चर्चा ही नहीं, इसका समाज पर एक असर भी पड़ रहा है। समाज पर आप देख रहे हैं लगातार लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनकी पत्नियां लगातार कई सालों से तैयारी कर रही हैं, 10-10 सालों से, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को घर वापस बुला ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मर्द सही हैं? क्या पत्नी गलत हो सकती है? एसडीएम ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, उनका पति नहीं गलत हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, किसी एक को लेकर हम पूरे उस समाज पर नहीं उंगली उठा सकते। जैसे कि एक महिला समाज, ठीक, तो ज्योति मौर्य ने गलत किया तो उसको लेकर पूरी महिला समाज पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं पैदा कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रकरण है उसका स्पष्टीकरण जब तक नहीं आ जाता तब तक
सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जो महिलाएं हैं जो तैयारी करने गई हैं, किसी की पत्नी है किसी की बेटी है, तो उनमें शक ना पैदा हो और उनका परिवार में घृणा ना हो एक दूसरे के बीच। शक के दायरे में तो अब आ गई हैं पत्नियां वो या बेटियां हों, वो शक के दायरे में आ रहे हैं। जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं वो वापस ला रहे हैं, अपनी पत्नियों को घर वापस बुला ले रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं कि इस मामले को अब योगी तक फैक्स कर दिया गया है, मामला योगी जी के संज्ञान में आ गया है, तो कैसे इस मामले को सुलझाया जा सके ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, सरकार इस पे उचित कदम उठाएगी जहाँ तक सरकार का मामला है। लेकिन जो पत्नियां बाहर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रही हैं, और जो भी पति इस घटना से उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी पत्नियां ऐसी हो जाएंगी, सारी पत्नियां ऐसी हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। ये इन लोगों का सोचना, तो ये गलत कर रहे हैं जो अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। ज्योति मौर्य गलत किए हैं ये माना जाता है, ज्योति मौर्य ने गलत किया है ये माना जाएगा, लेकिन सारी पत्नियां ऐसा नहीं करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका के दायरे में समाज में एक शंका और एक भय तो व्याप्त हो ही गया है। आज ज्योति मौर्य के क्रियाकलापों से समाज में एक भय व्याप्त हो गया। कहीं न कहीं ये डर बैठा रहता है कि एक मर्द 4th क्लास एम्प्लॉई या कोई नौकरी न कर रहा हो, घर पर रह करके किसी भी तरीके से मेहनत मजदूरी करके कमा करके वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहता है। महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर महिलाओं द्वारा ही ऐसे पतियों के ऊपर किया जाएगा तो कहीं न कहीं पति इससे क्षुब्ध होंगे ही और उनको वापस बुलाएंगे। लेकिन एसडीएम साहिबा कह रही है ये पहला प्रकरण नहीं है कि कोई पत्नी अपने पति को डिवोर्स दे रही है, और उनका मनीष दुबे के साथ एक चैट, व्हाट्सएप चैट जिसमें कई अश्लील बातें की गई हैं, जो उनके पति आलोक मौर्य हैं वो वायरल कर दी हैं। तो क्या ऐसा भी करना चाहिए जो अश्लील बातें हैं, या एसडीएम के ओहदे पर रहते हुए अश्लील बातें करना, किसी गैर मर्द के साथ रहना, ये सही है कि गलत? ये टोटल गलत है, क्योंकि एक आम व्यक्ति है, एक आम महिला करती है अब तो समझ में आता। ज्योति मौर्य एक पढ़ी लिखी महिला है, एक एसडीएम है, एक उप जिलाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। उनको ऐसा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्या लगता है भैया, अगर शादी के बाद इतने बड़े ओहदे पर होना, फिर जैसा उनके पति का लगातार आरोप लगाना है कि गैर मर्द के साथ मनीष दुबे के साथ संबंध बनाना, फिर वो अश्लील चैट जो वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या गैर मर्द के साथ संबंध बनाना चाहिए? देखिए, गैर मर्द के साथ संबंध अगर आप पत्नी हैं तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक बात है आरोप लगाने की, तो उनके पति ने केवल आरोप नहीं लगाया, चैट भी दिखाया है, जिस आरोप को सिद्ध भी किया है। अब ये बात यहाँ केवल पति और पत्नी की नहीं है, यहाँ बात क्या कहते हैं भ्रष्टाचार की भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसी भी बातें बताई है कि ये भ्रष्टाचार भी करती थी, जो कि सामने आया है। अब देखिए, पति पत्नी के रिश्ते को समाज में आरोपित करके एसडीएम साहब जो है उनको दोषी नहीं करार किया जा सकता है। दोषी उनको तब करार किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या फिर तंत्र द्वारा, सरकार द्वारा, जब वो एक भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, जो कि धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो एक परत खुलने के बाद कई परतें यहाँ सामने आ रही हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं वो गलत हैं। संबंध की अगर बनाने की बात की जाए, तो क्या संबंध महिलाओं को, या जो भी पुरुष भी कहीं ना कहीं कई जगह संबंध बना रहे हैं शादी के बाद भी, तो क्या ऐसा प्रकरण इसे इतने बड़े ओहदे पर होकर ऐसा प्रकरण करना चाहिए, ताकि अगर जब ये कभी बात खुल जाए तो समाज में गलत संदेश जाता है, और ये जो प्रकरण है वो लगातार महिलाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है, एक समाज पर गलत असर पड़ रहा है? देखिए, केवल मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो एक कॉमन महिला है, एक आम महिला नहीं है, वो एसडीएम है, वो एक आइकन के रूप में समाज में काम कर रही हैं, और बेटियां उनकी तरह बनना चाहती हैं, बहनें उनकी तरह बनना चाहती हैं, अभी जो माएँ हैं वो उनकी तरह बनना चाहती हैं कि कैसे हम अपना नाम, महिलाओं का नाम और अपने पति, परिवार, पिता का नाम समाज में आगे बढ़ाएं। लेकिन ज्योति मौर्य के कारण कहीं ना कहीं ये एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब बेटियों को, महिलाओं को और बहनों को बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। तो इस पर जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, चाहे वो ज्योति मौर्य का है, सरकार का है या उनके पति का है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर डिवोर्स मिलता है, मान लीजिए इस प्रकरण में अगर डिवोर्स भी मिलता है, तो क्या लगता है समाज में एक यथोचित संदेश सही जाएगा कि गलत जाएगा? पूरे समाज में क्या संदेश जा रहा है? क्या लगता है कि अगर उनको डिवोर्स मिल भी जाता है आलोक मौर्य से, जैसा कि वो प्रतापगढ़ में भी रहे, यहाँ भी सेवा दिए लगातार, तो क्या लगता है कि समाज में कैसा संदेश जा रहा है? आप अपने आईने में क्या देखते हैं? देखिए, डाइवोर्स मिलना ना मिलना तो न्यायालय की प्रक्रिया है, दोनों अपना सूट फाइल करें, उसके बाद जो भी होगा वो न्यायालय देखेगी। तो डाइवोर्स अगर मिल जाता है तब वो अपने रास्ते रहे, समाज के लिए भी अच्छा है। और तब एक बार पत्नी से कहीं ना कहीं भरोसा नहीं उठेगा लोगों का कि सब कुछ घर द्वार, आज सम्मान रख के
सफाई कर्मी पति जो लगातार अपने डीपीआरओ से, जैसा उन्होंने बयान में कहा कि डीपीआरओ से तक से पैसे लेकर उधार लिया, फिर उनको इलाहाबाद के अच्छी संस्थानों में पढ़ाते हैं, फिर क्या उसका लगता नहीं है कि गलत संदेश जाएगा समाज में? देखिए, संदेश जो जाना था वो अब जा चुका है, ठीक, उसको रोका नहीं जा सकता है। अब उस पति ने बहुत संघर्षों के साथ अपने पति को एसडीएम तक पहुंचाया, बनाया, जिसमें ज्योति की भी बहुत सारी मेहनत थी, लेकिन उनको बैकअप देने वाला काम उनके पति ने किया। कहीं ना कहीं ज्योति ने हर उस आदमी का भरोसा तोड़ा है जो समाज में अपनी बेटी बहन पत्नी को पढ़ाना चाहता है। तो ये संदेश जो ज्योति ने दिया है, जो समाज द्वारा आज की डेट में न्यूज में हर प्रकार से समाज में जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। क्या लगता है कि इतने बड़े पद पे होकर क्या लगता है किसी से गैर संबंध बनाना चाहिए? जब आप इतने बड़े ओहदे पर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, कोई भी बड़ा पद हो, तो क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्योति मौर्य ने इसे बिल्कुल गलत किया। लेकिन देखिए, आम महिलाओं का ज्योति मौर्य से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम महिलाएं हो सकता है उतनी जानकार ना हो, उतनी जागरूक ना हो, लेकिन माननीय एसडीएम ये ज्योति मौर्य जी जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, एसडीएम हैं। ये जो इन्होंने जो गलत मर्द के साथ संबंध बनाए नहीं बनाए, अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके चैट का पति, हाँ, उनका पति आरोप लगा रहा है, चैट भी अश्लील व्हाट्सएप हाँ आया हुआ है, क्यों झूठा बयान। और फिर उनकी पत्नी कह रही है कि 50 लाख और एक स्कॉर्पियो का उनका दहेज प्रथा का वो एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं कि वो 50 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं। नहीं, वो तो गलत लगाया जा रहा है। वो तो सिर्फ अपने पति से एक बचाव के लिए लगाया जा रहा है। जो पति उनके ऊपर आरोप लगा रहा है ये चैटिंग वाला, तो अपने पति से एक बचाव के लिए ऐसा कर रही हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, एसडीएम साहिबा ने जो कर रही हैं, देखिए ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि वो एक एसडीएम है और इनके पति एक 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। और ये जो तलाक वाला मुद्दा उठ रहा है, देखिए, आम महिलाएं जो तलाक का मुकदमा कर रही हैं वो अलग विषय है, लेकिन ये तलाक का मुकदमा इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहूँ, इसलिए हो रहा है कि मैं एक एसडीएम हो गई हूँ और आप एक 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, और उनकी पत्नी को अब अपने पति के साथ ही 4th क्लास एम्प्लॉई होने के नाते रहने में शर्म आ रही है। वो इस कारण ऐसा कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक तो नहीं शर्म आ रही थी। जब तक आप एसडीएम नहीं थी, तब तो आपका पति ही खिलाता था, आपका पति ही आपकी पूरी देखभाल करता था, आपका भरण पोषण करता था, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। लेकिन आज आप एसडीएम होने के नाते आपको शर्म आ रही है कि मेरे पति 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने समकक्ष अधिकारी के साथ रहना पसंद करूंगी। ये टोटल गलत है। अच्छा, भैया क्या राय है इसको लेकर, क्या कहेंगे? कुछ कैसे देखते हैं इस समाज को और इस प्रकरण को कैसे देखते हैं एसडीएम और आलोक मौर्य के? नहीं, ये जैसा भी हमारे सर ने कहा है कि ये न कि ये सामाजिक मुद्दा बनाना चाहिए, ये एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और इनके जो पति हैं वो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं। इसी को देखते हुए वे अपने समकक्ष एम्प्लॉय ना होते हुए पति को ये इसलिए न्यायालय में इन्होंने डिवोर्स के लिए डाला हुआ है। जबकि ये डिवोर्स ये अलग मैटर है, ये समाज में नहीं जाना चाहिए कि नहीं ये घरेलू है, ये इनका अपना पर्सनल है, ये जबकि ये अपनी केवल और केवल एक पोस्ट की इमेज देखते हुए ये डिवोर्स के लिए अपने पति को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक समाज में लगातार इसको लेकर विकृतियां फैलाई जा रही हैं। लोग लगातार आलोक मौर्य को भी और एसडीएम साहिबा को भी टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा इतने बड़े पद पर होकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना बिल्कुल गलत है। और ये घटना को हीरा ठाकुर, जो आपने बड़ी बार मूवी लगातार देखी होगी कि हीरा ठाकुर ना बनना पड़े, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो अब आप क्या देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।